ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। बाप दादा की मदद से जो अनेका एक संस्था के अंदर माइलस्टोन्स हुए हैं, उन माइलस्टोन्स को हम आदरणीय बृजमोहन भाई साहब के द्वारा जान रहे हैं। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आज हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अनेक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, लीडर्स हैं, महामंडलेश्वर हैं, मधुबन आकर के बाबा के भूमि पर उन्होंने कदम रखा, ऐसे ही अभी रिसेंट जो वर्तमान समय प्रेसिडेंट हैं भारत के, रामनाथ कोविंद जी, उनका भी आना माउंट आबू में हुआ था। तो उनसे संपर्क भी हमारा पहले से रहा है भाई साहब। तो ये विशेष आत्मा से कैसे हमारा संपर्क हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबा का गॉडली प्लान पहले से तैयार है और ये प्लान पहली बार नहीं हो रहा कार्यान्वित, ये कल्प होता रहा है जी। जो घटना आज हुई है, हो रही है, वो अनगिनत बार पहले हुई है, आज फिर रिपीट हो रही है और अनगिनत बार आगे होती रहेगी जी। उस हिसाब से जिसने भी बाबा के माउंट आबू में आना है वो पूर्व निश्चित है और उसके लिए उसके जो माध्यम या साधन बनते हैं वो भी पूर्व निश्चित है। लेकिन जब उनको हम देखते हैं अनफोल्ड होता हुआ तो हमें आश्चर्य होता है कि बाबा कहाँ की बात कैसे जोड़ करके अपना कार्य करवा लेते हैं जी। उसको बुद्धिवानों की बुद्धि भी कहते हैं, तो बुद्धियों को प्रेरते हैं। तो पहली बार क्या हुआ था कि हम रामनाथ कोविंद जी को जानते नहीं थे, लेकिन मेरा चार्ज है राजनीतिक नेताओं की सेवा करना जी। है ना, पॉलिटिकल लीडर्स की सर्विस, और हमारे विंग का ही नाम है पॉलिटिकल लीडर सर्विस विंग। तो उस सिलसिले में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक तो हम माउंट आबू में एनुअल प्रोग्राम करते हैं जिसमें सारे देश के राजनेता भिन्न भिन्न पार्टियों के भिन्न भिन्न स्टेटस के आते हैं जी। एक बार कम से कम ज़रूर करते हैं। दूसरा, हम प्रांतों में भी अपने अपने स्टेट्स में राजनीतिक प्रोग्राम करते रहते हैं और क्योंकि हमारा निवास ज़्यादा दिल्ली में रहता है और दिल्ली में भी एक दिल्ली के पास ओम शांति रिट्रीट सेंटर बहुत बड़ा गुड़गांव में बना हुआ है जी। तो उस गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हमने एक राजनीतिज्ञों के लिए सम्मेलन दिल्ली एरिया का रखा था। तो उस सम्मेलन में हमारे दिल्ली के भिन्न भिन्न केंद्रों के भाई बहनों ने सेवा की और ख़ास तौर पे दिल्ली में क्योंकि पार्लियामेंट है जी। तो पार्लियामेंट के पास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं एमपी निवास हैं, वहाँ नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू कहते हैं, अब तो और जगह भी हैं। उसके साथ साथ मंत्रियों के भी निवास हैं। पार्लियामेंट चले या ना चले, बहुत सारे लोग अपने निवासों में रहते हैं जी। जब आवश्यक हो तो अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं। तो जब हमने ये प्रोग्राम रखा तो उसमें रामनाथ कोविंद जी भी फॉर्मर एमपी के तौर पे उसमें आए थे। उस वक्त तो एमपी के पोस्ट से हटे थे और वो आए थे। वैसे वो प्रोफेशनली लॉयर हैं जी। और हमारे भाई गए उनको मिलने के, हमारे ऐसे पॉलिटिशियन प्रोग्राम में वो आए तो उस प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया। प्रोग्राम के बाद भोजन होता है जी। तो जिस वर्ग का होता है उसके जो चार्ज वाले होते हैं उनसे मिलते हैं। तो हमने राजनीतिज्ञों के लिए भोजन भी रखा था और उसमें जो विशिष्ट थे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मंत्री आदि हैं उनके लिए हम अलग भोजन रखते हैं ताकि वो अलग कैटेगरी में आ जाए। बाकी जो छोटे होते हैं एमएलए आदि उनके लिए अलग रखते हैं। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि वो प्रोग्राम हुआ, उसमें उन्होंने एज ए पार्टिसिपेंट हिस्सा लिया। उसके बाद भोजन हुआ तो जो एमपीज़ वाला ग्रुप था उसमें उन्होंने भोजन भी किया। और उसके बाद हमारा पर्पज़ ये था इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाने का कि हमारी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में होनी है उसके लिए हम कुछ लोगों को तैयार करें। तो अपने प्रोग्राम के वार्षिक के प्रोग्राम के एंड में हमने अनाउंस किया ऐसे ऐसे माउंट आबू में प्रोग्राम होने वाला है, उसमें जो भी जाना चाहें वो फॉर्म भर दें। तो हमारे पास अब भी वो फार्म है
कि रामनाथ कोविंद जी ने फार्म भरा कि मैं माउंट आबू में के प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ बाकायदा तौर पे। बहुत विशेष बात है भाई साहब अच्छा, कि पहले से ही उनकी रुचि आ गई थी उस चीज़ में। मतलब दूसरी बात यह कि किसी को पता नहीं था कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। उन्होंने नॉर्मल तरीके से फॉर्म भरा और उसके बाद कुछ समय बाद अनाउंस हो गया कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं। वो शायद बिहार के गवर्नर भी रहते कुछ समय तक, उसी पोस्ट से उनको भारत का राष्ट्रपति गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो हमने सोचा उनको मुबारक दें, तो हमारा संपर्क भी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति को अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य होता है एक बार माउंट आबू ज़रूर ले जाना। तो हम उनसे जाके मिले, बहुत भीड़ थी, फिर भी उन्होंने हम लोगों को पहचाना, सफ़ेद वस्त्रधारी थे, बहनें थी, उस तरह से उनको हम ग्रीटिंग देने चले गए। अब ये होता है कि हम जो मेरा काम ही था कि नेताओं से संपर्क रखना, तो हम बीच बीच में ने कोई ना कोई कारण बना के जब अप्रोप्रिएट होता है, जिस वक्त बड़े नेता जनरली लोगों से मिलते हैं, उसमें हम ग्रुप लेके जाते रहते हैं और जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें उनको या तो कुछ लिटरेचर या बुक या अपनी लेटेस्ट एक्टिविटी से अवगत कराते रहते हैं जी। इस तरह हुआ था। तो भाई साहब ये कब की बात होगी जब वो एज एन फॉर्मर एमपी ओआरसी में आए थे? अब मुझे डेट मंथ तो याद नहीं है, लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनने से एक आध वर्ष पहले आए थे, क्योंकि वो फिर बिहार के गवर्नर भी बने थे। जी। अच्छा, तो भाई साहब प्रेसिडेंट वो बने उसके बाद आपने उनसे ये बात की होगी मधुबन चलने की? नहीं, ऐसा था जब प्रेसिडेंट बने हम उनको ग्रीट करने गए। अब हर एक नेता से संपर्क रखना होता है, तो राष्ट्रपति का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑफिशियल है देश का, फर्स्ट सिटीज़न है, तो उनसे कोई मिलना भी चाहे तो कारण बताना पड़ता है। और उनके सेक्रेटरी आदि छाट करते हैं, एक उनका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, एक इनका बहुत सारा उनका स्टाफ रहता है और बिल्कुल प्रोटोकॉल वाइज चलते हैं। आपको वो पर्सनली जानते भी हों, लेकिन जब तक वो लोग क्लियर नहीं करते मुलाकात नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं फिर ऐसे ओकेजन्स पर, क्योंकि हमने तो बहुत राष्ट्रपतियों को राष्ट्रपति भवन में मिला है, तो हम जानते हैं कि किस किस दिन वो जनता से मिलते हैं। तो रक्षाबंधन आदि के त्योहार पे हम मिलते तो जैसे तो खास तौर पे वो तभी मिलते हैं। तो जब रक्षाबंधन अगला आया तो हमने सोचा उनसे अपने कर्टसी कॉल करें, विजिट को रिन्यू करें और उनसे मिलें। तो रक्षाबंधन के दिन क्या होता है कि उनको राखी बांधने बहुत से लोग आते हैं जी। खास तौर पे उसमें स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए डिसेबल्ड की संस्था है, वो लोग भी मौके का फ़ायदा लेते हैं। राष्ट्रपति भी समझते हैं कि आज के दिन को खुशी हो जाएगी, क्योंकि मुलाकात के बाद उनको थोड़ा सा भोजन आदि रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है। तो सब ऐसी ऐसी संस्थाओं वाले इंडिया भर के उस दिन का ख्याल करते हैं। हमने देखा कोई लुधियाने से आ रहा है, कोई कलकत्ते से आ रहा है, ऐसे ग्रुप। दिल्ली से तो बहुत ही टीचर्स बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चों को अच्छी तरह सजाकर, किसी को थोड़ा बहुत गीत सिखाकर भी लाते हैं, थोड़ा बहुत डांस करना कि राष्ट्रपति को दिखाएंगे। तो बड़ा हॉल होता है और उसमें टाइम फिक्स होता है, तो उसमें वो सारा हॉल भर जाता है। तो भिन्न भिन्न संस्थाओं का, और फिर वो नंबर वाइज जैसे जैसे अराइवल हुआ होता है उनको बुलाते हैं। तो उसमें हम चले गए। हमारा ब्रह्मा कुमारीज का वाइट ड्रेस ग्रुप होता है, तो 10-15 भाई बहन चले गए। एक तो वो जो उनको नॉर्थ एवेन्यू से लाए थे ओआरसी में, 2 भाई थे, वो उनके पहचान वाले हो गए, क्योंकि एक भाई को तो पर्सनल नाम से पुकारते थे। हमारे प्योरिटी ऑफिस के शुभकरण भाई हैं, उनको पर जानते पहचानने लग जाते हैं, लेने भी गए, छोड़ने भी गए, रास्ते में बात भी किया। और उसके अलावा जो ओआरसी की मुख्य बहनें थी, कुछ और भाई बहनों को लेकर हम चले गए। अच्छा, अब सिक्योरिटी वाले और उनका पर्सनल स्टाफ तो नंबर वाइज बुलाता है, तो राष्ट्रपति और उनके युगल दोनों सेंटर में स्टेज पर बैठ जाते हैं। दोनों तरफ अलग अलग बेंचेस होते हैं जिसमें लोग बैठते हैं। तो एक बारी इस तरफ से, एक बारी इस तरफ से, वो नंबर वाइज कॉल करते हैं, उनके पास लिस्ट होती है। अच्छा, हम तो लेट आए थे,
कि हमने कहा बच्चे वगैरह बैठेंगे, हम बाद में बैठे थे, लेकिन राष्ट्रपति बीच में बैठे थे तो उनकी नज़र तो बार बार जा रही थी। एक तो ये कि ब्रह्मा कुमारी वाले आए हैं, दूसरा कि ब्रह्मा कुमारी वाले ने हमसे कोई स्पेशल टाइम नहीं मांगा, जैसे और लोग मिलने आ रहे हैं उसी तरह आ रहे हैं और बड़ी शांति से बैठे हैं। हम भी शांति से बैठ के ना केवल उनको बल्कि जितने भी आए हुए होते हैं हम सबको योग का दान देते हैं। और बहुत नए नए टीचर्स होते हैं, उनके स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो भी आश्चर्य से देखते हैं कि ये हम ये तो स्कूल आए हैं, ये ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि हमारा है तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ना, तो सेक्रेटरी लोग भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समझ के हमको टाइम देते हैं। लेकिन उनसे कईयों से मुलाकात हो जाती, वेटिंग टाइम होता है आसपास, तो वो भी सेवा हो जाती। आखिरकार करके समझिए कि 1 घंटे के बाद हमारी टर्न आई। अच्छा, जब हमारी टर्न आई तो हम गए, तो राखी बांधनी होते तो कुछ लोग राष्ट्रपति को और कुछ उसकी पत्नी को, ऐसे करके सिक्योरिटी वाले कहते हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी आप राखी बांध दीजिए, तो टाइम भी बच जाता है। तो इसलिए जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने पहचाना, शुभकरण जी को कहा आइए शुभकरण जी। अच्छा। हम लोगों को पहचाना, मुस्कुराए, और फिर हमारे भी भाई बहन जो थे ना वो सारे इंडिविजुअल राखियाँ लेके गए हुए थे, तो आधी मैडम को बांधी, आधों ने उनको बांधी। फिर हमने कहा हम एक फ़ोटोग्राफ चाहते हैं, तो फिर हम उनके फ़ोटोग्राफ़र ऑफिशियल होता है, राष्ट्रपति भवन का अपना ही होता है, तो उसने कहा पीछे आके खड़े हो जाइए। ऐसे करके हमने फ़ोटोग्राफ कराया। इस तरह से एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ। पहली बारी जब वो राष्ट्रपति बने थे, दूसरी बारी राखी पर हुआ, तो इस तरह से हुआ था। तो ये तो भाई साहब जैसे आप सबके साथ में मिले, फिर जैसे याद आता है कि स्वामी चिदानंद जी के ग्रुप के साथ भी आप उनसे एक बार मिले थे। अब क्या करें, अब हमने उनसे मिलना है तो कोई पर्पस भी होना चाहिए। तो स्वामी चिदानंद ऋषिकेश के वो हमारे इंदिरा गांधी स्टेडियम के कार्यक्रम में एक गेस्ट के तौर पे आए थे। और इंदिरा गांधी स्टेडियम के कार्यक्रम में 25,000 लोग थे, तो सारा नीचे का एरिना भरा हुआ था। और इंदिरा गांधी स्टेडियम वाले खुद कहते थे आज तक जितनी भी संस्थाएं यहाँ आई हैं किसी के इतने लोग नहीं आते, हमारे तो सारे आ गए थे बहन भाई। तो उसमें चिदानंद जी को बहुत जोश आया था, बड़े खुश हुए थे। उसमें दादी जानकी भी थी और अन्य। हमने क्या किया था, सारे इंडिया के सारे जोन की हेड बहनों को उसमें निमंत्रण दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम नेशनल लेवल का था। तो चिदानंद जी ने बहुत खुश होके, पहली बार आए थे, इतना खुश होके बोला कि मीडिया वालों देखो, ये देखो, ये कोई पकड़ के लाए हुए लोग नहीं हैं, अपने आप आए हैं दिल्ली में 25,000 लोग कहाँ से आ गए, मतलब बहुत खुशी से बोले थे। और फिर उन्होंने हम लोगों को कहा था कि कभी भी हमारे ऋषिकेश में आप आइए या मैं आऊँगा तो आपसे मिलता रहूँगा। तो हमारी कुछ बहनें जो रिलीजियस वर्क की हैं वो ऋषिकेश में 1-2 बारी उनके आश्रम में गई भी हैं। तो उन्होंने बताया था, मुझे भी बुलाया था उन्होंने, मैं तो नहीं जा सका, कैसे वो आरती उतारते हैं गंगा के किनारे। अच्छा, उनका प्रसिद्ध परमार्थ आश्रम या किसी नाम से उनका आश्रम है। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और राष्ट्रपति जी से मिलना है, मेरा ग्रुप आ रहा है। उनकी 2 शिष्याएँ विदेशी हैं, और वो मेन उनकी असिस्टेंट्स हैं, और वो हिंदी भी बोलती हैं, बहुत सालों से उनके पास है। तो किसी भी फंक्शन में अगर स्वामी जी नहीं आ सकते उनको भेजते हैं। तो इस प्रकार से मुझे उन्होंने कहा हमारी राष्ट्रपति से मुलाकात है, हमारे सब लोग आ रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया हुआ है। अच्छा, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूं, क्योंकि मैं चाहता था इसी प्रकार से हमारा राष्ट्रपति से संपर्क रहे। उसने कहा आप खुशी से चलिए, बल्कि वो किसी ने कह दिया था, ब्रिज मोहन जी ने, ये इंदिरा गांधी का प्रोग्राम, तो मुझे वो बार बार देखते थे, पूछते थे तुमने कैसे ऐसे ऑर्गेनाइज कर लिया, हम करते तो इकट्ठे होकर हैं। तो उनका रिगार्ड था मेरे लिए, तो हम लोग गए। उस वक़्त एक और फॉरेनर भी था, वो शायद लखनऊ में है, वो NGO है,
कुछ हर्बल चीज़ें बनाता है। जी। वो भी चिदानंद जी के ग्रुप में आया था, उनकी शिष्याएं थी और लोग थे। तो पहले एक उनका हॉल है जिसमें वो हमेशा मिलते हैं। हमारे ग्रुप से भी ऐसे हॉल में राष्ट्रपति मिलते हैं, शायद उसको दीवान हॉल कहते हैं या क्या। उसमें हम लोग बैठे, फिर उन्होंने राष्ट्रपति जी ने एक ट्री प्लांट करना था राष्ट्रपति भवन के पीछे ही, और चिदानंद जी ने उसमें और कुछ और धार्मिक लोगों ने उसमें हिस्सा लेना था। तो मुझे तो उन्होंने बताया नहीं। जब कहा कि ट्री प्लांट करने चलना है, मैं स्लो स्पीड से चलता हूँ, तो वो आगे आगे निकल गए, राष्ट्रपति जी भी आगे निकल गए, नहीं तो मैं क्लब कार ही मंगवा लेता। फिर भी उनके एक शिष्या को बहुत जैसे एटिकेट होता है, वो मेरे साथ चली कि नहीं मैं धीरे धीरे चल रहा था। जब मैं पहुंचा तो टी प्लांटेशन की सब तैयारी हो चुकी थी, तो उस वक्त मेरा भी हाथ लगवाया, राष्ट्रपति जी ने भी देखा। इस तरह से फिर जब पर्सनली मिले वो चिदानंद जी और 2-4 जने उनके शिष्य, तो भी मैं मिला उनसे, तो उन्होंने मुझे देखा, पहचान लिया। लेकिन चिदानंद जी का कार्यक्रम था, इसलिए उन्होंने मुझे पर्सनली अलग से संबोधित नहीं किया, उनके साथ ही किया। पर ये भी भाई साहब बाप दादा की मदद है, जो हमारा कोई प्लान नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, सामने से चल के अवसर आया और आपको वहाँ तक लेके गए। क्योंकि बार बार कोई व्यक्ति मिलता रहता है तो माइंड पे इम्प्रेशन रहता है कि इस संस्था का व्यक्ति। और केवल यही नहीं सोचेंगे वो कि ये अपने अपने में रहते हैं, लेकिन औरों के साथ भी संपर्क है। क्योंकि वो चिदानंद जी मुझे आगे आगे कर रहे थे, तो उन्होंने नोट किया कि सेक्युलर है और ये सब। लेकिन अब ये तो हो गए हमारी अपनी मेहनत से, तरीके से उनसे मिलना, युक्ति से, लेकिन उनसे तो बार बार मिलना था। फिर बाबा ने मदद की। तो बाबा ने क्या मदद की, एक मधुसूदन गोयल थे जी, कानपुर में रहने वाले थे, वो इनसे पर्सनल संबंध थे उनके कोविद जी से। तो मधुसूदन गोयल ब्रह्मा कुमारी को भी जानते थे, तो किसी बात में वो हमारे संपर्क में आ गए। कानपुर की बहनों ने कहा कि राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं, मधुसूदन गोयल हमारे उनसे ऑफन टाइम मिलते रहते हैं। तो मधुसूदन गोयल जी फिर हमारे निमित्त बन गए जी। तो वो भी राष्ट्रपति के फ्रेंड थे, लेकिन जब राष्ट्रपति बन जाता है तो उसका भी कुछ प्रोटोकॉल बन जाता है जी। तो वो क्या करते थे, किसी विशेष व्यक्ति को, किसी मान लो सन्यासी को, किसी कथाकार को राष्ट्रपति जी से मिलाने ले आते थे। तो वो उनको टाइम दे देते थे, फिर चाहे आधा घंटा बैठो, 25 मिनट बैठो, अलग से वो मिलते थे। तो हमें भी वो साथ ले जाते थे। तो क्या हो गया कि 5-6 बार हम मधुसूदन जी के साथ ही उनसे मिले। तो फिर वो खुली मुलाकात करते थे। एक फ़ोटो हमारा है जिसमें हमारी किताब एक बहुत बड़ी एटर्निटी की। तो हम एक ओकेजन पर उनको किताब देने चले गए, तो किताब का बताया, फिर उन्होंने किताब के साथ हमारा फ़ोटो भी खिंचाया। भाव ये है, फिर वो पर्सनल बात थोड़ी थोड़ी करते थे। तो जब हम मधुसूदन जी के साथ पर्सनली मिलने गए तो वो मुझे बोले कि बृजमोहन जी, आपको याद है हमने तो आपके साथ भोजन भी खाया हुआ। अब देखिए वो भोजन एज ए फॉर्मर MP उन्होंने ORC के प्रोग्राम में खाया था। मुझे तो याद भी नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। वो खुद बोले, बृजमोहन जी आपके साथ तो अपने भोजन भी खाया हुआ, हम आपको भोजन करवाएंगे, इस तरह से बात करते थे। मैंने कहा इनको याद है। फिर थोड़ी बहुत बातें वो शेयर करते रहते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलना है। आशा बहन भी जाती थी, कोई संस्था का पूछते थे, दादियों का पूछते थे, ऐसे था। तो कोई आपको ऐसी बात याद है उनकी जो उन्होंने बहुत खुले रूप से आपसे शेयर की हो? हाँ, कई बातें करते थे, अब इतना तो याद नहीं है। एक बार वो विदेश होके आए थे जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि योग जो है विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है। कहते मैं तो हैरान हो गया। मैं क्यूबा में गया जी। जो अमेरिका के साइड में क्यूबा है, उसके राष्ट्रपति से मैं मिला, क्योंकि इनकी जब जाते हैं विदेश में आसपास के कई सारे कंट्रीज में विजिट कर लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि बार बार तो जाते नहीं। उन्होंने बताया मैं किस किस देश में गया था, और कहा सभी देशों में मैंने देखा भारत का योग प्रसिद्ध है। ख़ास तौर पे कहा क्यूबा के प्रेसिडेंट से मैं मिला जब उसने एक योग की किताब निकाली, तो कहता देखो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ। कहते मैं तो हैरान रह गया कि क्यूबा और ये राष्ट्रपति योग की बात कर रहा है। तो फिर मैंने उसको कहा, बोले कि मैं तुमको योग की
और भी किताबें भेजूँगा। तो कहते फिर मैंने भारत आकर कुछ प्रसिद्ध किताबें उनको भिजवाई। बड़े खुश थे कि भारत का, उनको पता था ब्रह्मा कुमारी तो योग करते हैं, इस तरह से था। तो फिर जब भाई साहब वो इतने फ्रेंडली हो गए, फिर आपने ज़रूर उनसे पूछा होगा मधुबन चलने के लिए? नहीं, मैं उनको हर मीटिंग में कहता था कि आप एक बार हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू ज़रूर जाइए, आपके कदम पड़ने चाहिए और आपको फर्स्ट हैंड, क्योंकि हमारे तो ब्रांचेज हैं, वो मुझे बोलते थे आपके, मैं फलानी जगह गया तो गवर्नर ने मुझे कहा, राष्ट्रपति जब जाता तो गवर्नर ज़रूर होता, मुझे कहा मैं माउंट आबू होके आया हूँ, उसने बड़ी तारीफ़ की, मुझे कहा आप भी जाना, खुद बोले कि गवर्नर ने मुझे कहा। और कई बार कहते थे मुझे, लोग कहते हैं मेरे तो दिल, तो मैं उनको कहता था आप एक बारी माउंट आबू का विजिट ज़रूर बनाइए। तो फिर भाई साहब जब आपने उनसे कहा चलने के लिए तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? तो क्या हुआ, तो वो ये कहते थे कि देखो ऐसा है, मेरा उस तरफ का कभी ट्रिप लगेगा ना तो मैं माउंट आबू ज़रूर आऊँगा। क्योंकि इन लोगों का क्या होता है कि विशेष तौर पर कई प्रांतों में ये जाते हैं, तो इनको इनविटेशन तो हर जगह का होता है, तो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक तो वो प्रांतों में जाते हैं। और उसमें भी कई बातें होती हैं, मान लो कांग्रेस वाली गवर्नमेंट का प्रांत है, ये बीजेपी के हैं, तो उस वक्त नहीं जाएंगे, जब कोई इलेक्शन की बात हो, जब बिल्कुल नॉर्मल तब जाएंगे, इनके सिस्टम होते हैं। प्रायोरिटी भी होती है, कोई दूर दराज प्रांत है उसमें खास जाएंगे, इस तरह से तो ये जाते रहते थे। तो इन्होंने कहा देखो मैंने पक्का दिल में सोचा हुआ, मुझे बहुत लोगों ने कहा वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन जब मेरा उस तरफ का ट्रिप बनेगा तो मैं जाऊँगा। तो मैंने उनको कहा आप बना लीजिए राजस्थान का, आपने विज़िट तो करना ही है, तो जगह जगह तो अब राजस्थान का बना लीजिए। बोले अच्छा मैं बनाऊँगा। उस वक़्त पिछला साल था 2019, उसके ईयर का टूअर एंड था लगभग। तो मैंने उनको कहा ठीक है आप अपनी कन्वीनियंस पर बनाइए, पर इस साल के अंदर अंदर बना लीजिए। मैंने उनको कहा, बोले ठीक है। और सचमुच उन्होंने कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करी, क्योंकि उनके विज़िट के काम स्टेट्स में तो होते ही हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग करी तो उन्होंने दिसंबर में आना मान लिया और 6 दिसंबर को वो माउंट आबू आ गए। अच्छा, अब माउंट आबू आ गए तो हमारे यज्ञ में तो खुशी की लहर फैल जाती है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी के बाद काफ़ी समय के बाद ये आए थे, तो राष्ट्रपति के तौर पर। प्रतिभा पाटिल थी, लेकिन वो दिल्ली में वाराणसी में आई थी, तो वो आबू नहीं आई थी। तो खैर सब में लहर फैल गई, उनके अप्रोप्रिएट हमारा बहुत बड़ा आप जानते हैं शांतिवन में डायमंड हॉल है, खचाखच भर गया और खूब रौनक हो गई। गवर्नर को तो आना ही पड़ता है, प्रोटोकॉल, तो दादी जानकी जी उसमें थी। तो उन्होंने मुझे खास कहा था कि मैं दादी जानकी को ज़रूर मिलना चाहता हूँ। उनकी किताबें पढ़ी थी, हम लिटरेचर भी देते रहते थे। तो मैं हमने कहा दादी जानकी तो वहाँ होंगी। अच्छा, अब जब वो आए तो हमारे यहाँ एक 4 भुजा निवास है, वो VIPs के लिए हम रेडी रखते हैं, वहाँ उनको ठहराया गया। वो थे, उनकी युगल थी और उनकी बेटी भी थी। अच्छा, वहाँ रहे, फिर रेडी होकर वो फंक्शन में आए। तो बहुत बड़ा फंक्शन हमने विमेन एम्पावरमेंट पर रखा हुआ था, खास उनके विजिट के कारण। मैंने कोई टॉपिक तो देना ही पड़ता ना, तो हमने विमेन एम्पावरमेंट पर रखा हुआ था। देखने का सीन ये था कि जब वो स्टेज पर आए तो दादी जानकी बैठी थी, तो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे, ये तो ऑफिशियली पहले जाके राष्ट्रपति बैठ जाता है, तो सीधे दादी जानकी के पास गए, अपना मस्तक निभाया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसकी पत्नी जुगल भी आ गई और काफ़ी देर तक वो दादी से ही मिलते रहे स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर तो राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो ऐसे थे कि जैसे मुझे मेरी जगत गुरु मिल गई हो, माता। बहुत ही प्रफुल्लित भी थे और प्रभावित भी थे। तो स्टेज पर वो 5 मिनट के करीब लगभग पहले दादी से ही मिलते रहे और उसके बाद जाके अपनी सीट पर बैठे।
तो भाई साहब मैं इमर्ज कर रही हूँ वो सीन की वो हॉल में, पूरे हॉल में कितनी खुशी की लहर, खुशी की लहर फैल गई कि एक राष्ट्रपति आए हैं और दादी के लिए इतना सम्मान, दादी के लिए उनका इतना सम्मान है। वैसे भी भाई साहब उनका माताओं बहनों के प्रति रिगार्ड था, विमेन एम्पावरमेंट के लिए करना चाहते थे। और एक बार ध्यान आता है कि जब दादी के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप लोग गए थे उनसे कि दादी आपसे मिलने माउंट आबू से आएंगी, तब भी उन्होंने कुछ कहा था विशेष। क्या था कि क्योंकि राष्ट्रपति है तो जब हमारी बड़ी दादियाँ आती हैं तो हम राष्ट्रपति जी से कर्सी काल करवाते हैं जी। इतने राष्ट्रपति हुए हैं, लगभग सभी के साथ दादियाँ उनसे मिलती रही हैं। उनका नियम है, क्योंकि वो बाहर नहीं जाते। ये तो ख़ास तौर पे कहा करते थे हम इनको दिल्ली के ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, मैं पसंद नहीं करता कि लोगों के अंदर डिस्टर्बेंस हो आदि आदि। तो इन्होंने हमने कहा दादी जी आपसे मिलना चाहती हैं, अपॉइंटमेंट। इन्होंने कहा दादी जी मेरे पास क्यों आएंगी, मैं दादी जी के पास जाऊंगा, मेरा फ़र्ज़ बनता है उनसे मिलना। वो भी उनके मन में था कि अबू मैंने जाके उनसे मिलना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पहले दादी जी ने स्पीच की, राष्ट्रपति तो लास्ट में करते हैं जी। तो जब दादी जी की स्पीच हो रही थी तो स्टेज सेक्रेटरी ने टाइम के अनुसार दादी जी को कहा, बोले नहीं इनको बोलने दीजिए। फिर भी कुछ समय बाद फिर स्टेज सेक्रेटरी ने कहा तो बोले कि समय की लिमिट है, वरना मैं चाहता था मैं दादी जी को सुनूं। फिर उन्होंने अपना भाषण किया, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते करते उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी जितनी वुमेन एम्पावरमेंट सारे देश में कर रही हैं, सारे वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा। तो ये शब्द उन्होंने कहे थे। उनकी स्पीच तो इंटरनेट पे अवेलेबल है जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दादी जी से पर्सनल मिलना चाहता हूँ, हमारी फैमिली पर्सनल मिलना चाहती जी। तो स्टेज के साथ हमारे कमरे होते हैं, तो एक कमरे में दादी जी से उनकी पर्सनल मुलाकात हुई, हमें भी नहीं जाने दिया। अच्छा। सेक्रेटरी ने कहा ये पर्सनली मिलेंगे। अंदर सिर्फ दादी जी और उनके असिस्टेंट हंसा बहन थे। उन्होंने कोई 10-15 मिनट उनसे बात की, हमें नहीं पता क्या की, लेकिन उनसे पर्सनली मिले, बोले थे मैं पर्सनल बात करूँगा। उसके बाद उनका जो निवास था, 4 भुजा निवास, हम एज ए कर्टसी उनसे मिलने गए। तो हमने कहा कि आप दादी जी से मिले, बहुत ही खुश थे, उनकी जुगल भी बहुत ही खुश थी, बाहर आ गए मिलने के लिए। तो बोले कि मैं तो बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ, मैं एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना धन्य धन्य हो गया हूँ, ये उन्होंने कहा। और फिर हमने पूछा कि आपने दादी जी से पर्सनल मुलाकात की, ये कहते हैं हाँ वो बहुत ही अच्छा हमारा अनुभव रहा, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा। शायद उन्होंने दादी को इनवाइट भी किया उन्होंने फिर ये कहा कि मैंने दादी जी को, अभी तो सर्दियों के दिन है, दिसंबर है, उनको कहा है मार्च अप्रैल में उनको निमंत्रण दे के आया हूँ कि आपको राष्ट्रपति भवन जरूर आना। इतना उनका मतलब स्नेह हो गया। और राष्ट्रपति भवन में जब कोई धार्मिक नेता जाते हैं तो प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं वो लोग, लेकिन ये कहा तो बहुत खुशी की बात हो गई। अति प्रसन्न होकर वो वहाँ से निकले। लेकिन सृष्टि की ड्रामा की भावी है, अब मार्च में ही 2020 में दादी ने शरीर छोड़ दिया। और हम तो सोच रहे थे, दादी जी थोड़ा तबीयत नासाज थी पहले, हम सोच रहे थे कि जब वो राष्ट्रपति भवन में आएंगी तो हम बहुत बड़ा दिल्ली का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, वो ड्रामा अनुसार रह गया। फिर जब उन्होंने सुना, न्यूज़ गई, तो उन्हें बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि भेजी उनको लिख करके दादी जी के लिए। इस प्रकार से राष्ट्रपति जी वर्तमान जो हैं वो भी हमारे माउंट आबू भी हुए हैं, एक्टिविटीज़ भी देखे हैं, थोड़ा बहुत उनको वहाँ घुमाया भी जाता है। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ। तो ज़रूर भाई साहब बाप दादा की बहुत विशेष मदद रही, जो पहले से ही ग्राउंड बना हुआ था, और उनके अपने अंदर खुद इच्छा डेवलप हुई कि मुझे जा कर के देख के आना है। और जो मधुसूदन गोयल से मिलाया बाबा ने, कांटेक्ट बनाया, वो बाबा ही कर सकता था। वंडरफुल था, क्योंकि उनके पर्सनल फैमिली रिलेशन थे, वो किसी वक्त भी उनसे टाइम ले सकते थे। और हमेशा जब वो कानपुर से टाइम ले हमें फ़ोन करते थे, आज मैं जा रहा हूँ उनके पास, ऐसा था। तो ऐसी आत्माओं का भी सहयोगी बनने का विशेष पार्ट है, उनको विशेष मदद उनको भी मिलती है बाप दादा की। नेचुरली। जी,
तो इस प्रकार से भाई साहब आपने आज हमें बताया कि कैसे वर्तमान राष्ट्रपति भी। हाँ, उनकी एक बात और मुझे याद आती, जब हॉल में प्रोग्राम हो रहा था तो पत्नी तो उनकी उनके साथ स्टेज पर थी जी। उनकी बेटी ऑडियंस में बैठी थी। तो स्टेज सेक्रेटरी आशा बहन थी, उन्होंने खास ऑडियंस से उसको खड़ा करके जी। ये इनके बेटी साथ आई हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया। ये भी बहुत अच्छा था। और ये इनका भी था कि इन्होंने अपनी बेटी को ऑडियंस में बिठाया। बिल्कुल भाई साहब। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना और समीपता की भावना लेकर के आती हैं। और उन्होंने फिर बाद में भी दादी को याद किया, कंडोलेंस मैसेज भेजा, दादी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और जब स्टेज पर वो कैंडल लाइटिंग के लिए गए तो मुझे बोले, देखो मैंने अपना वायदा पूरा किया है। बोले बड़ी खुशी से। हाँ, मैंने कहा हाँ जी ठीक जी। तो इस प्रकार से विशेष बाप दादा मदद करते हैं आत्माओं को समीप लाने में, उनके द्वारा सेवा कराने में और उनकी भी सेवा करने में। ऐसे ही हम सभी नई नई बातें भाई साहब के द्वारा जो ऑलरेडी यज्ञ में माइलस्टोन्स बन चुके हैं उन बातों से शिक्षा ले रहे हैं, और कैसे हम भी बाप दादा की ऐसी मदद अपने जीवन में प्राप्त करें, उसके लिए कुछ इशारे हम सभी को मिल रहे हैं इन कार्यक्रमों के द्वारा। आशा करते हैं कि आप भी इन इशारों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके बाप दादा की वही मदद जीवन में अनुभव कर रहे होंगे। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। जब एक राष्ट्रपति आता है तो सारी स्टेट के जो जितने भी ऑफिसर होते हैं सब हिल जाते हैं। जी भाई साहब। क्योंकि गवर्नर का आना लाजमी होता है, और उसके अलावा सारे पुलिस के चीफ और अन्य अन्य प्रबंधक, अनेक प्रकार के लोकल कलेक्टर इत्यादि सारी मशीनरी समझती है कि भारत का फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति इनकी संस्था में आ रहा है। इतने सारे स्टेट के ऑफिशियल्स के आने से उनकी भी सेवा होती है और उनको रिगार्ड पैदा होता है। देखो ब्रह्मा कुमारी ऐसी संस्था है जिसमें राष्ट्रपति भी आता है जी। ये भी हमने नोट किया। फिर उन लोगों का सबका भोजन इत्यादि रखते हैं, राष्ट्रपति जी का अलग रखते हैं। इस तरह से हमें भी सीखने को मिलता है। जैसे बाबा की कहते हैं मेरी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के बड़े बड़ों के साथ उनके प्रोटोकॉल के अनुसार इंटरेक्ट करने से हमें भी शिक्षा मिलता है कि हम इनको होस्ट कर सकते हैं। जी ज़रूर भाई साहब।